Hello students, today we continue our exercise 3.6 10th class NCERT book mathematics। इस वीडियो में हम 3.6 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। 3.5 तक एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियोस में सोल्व किए, तो देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन 3.6 एक्सरसाइज, solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation। तो हमारे को इनको दोनों को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। सेकेंड है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन है। अब हमारे को इस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? x और y के डिवाइड वाली फॉर्म में है, तो हम इनको डिवाइड वाली फॉर्म से चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज होगा? तो देखिए आप, इफ वी एज्यूम्ड दैट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। 1/x को हमने a एज्यूम किया, 1/y को हमने b एज्यूम किया। अब देखो आप, यहां हम इनको पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट हो गई a/2 b/3 इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और a/3 b/2 इक्वल टू हो गया 13/6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलसीएम लेके और इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, फिर सेकंड को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने सोल्व किया, तो एलसीएम लिया 2 और 3 का 6, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। इसको इधर ट्रांसफर किया, 3a प्लस 2b इक्वल टू हो गया 12। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को हम सोल्व करें, वही एलसीएम लिया हमने 6, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन रह गई आपके 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे। देखिए आप कैसे, कोई इलिमिनेट मेथड से हम इनको सोल्व कर लेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं हम 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब या तो आप a को इक्वल कर लो या b को इक्वल कर लो, जैसा भी आप चाहो। तो हम b को इक्वल कर लेते हैं। तो इस b को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से, तो दोनों 6 हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखिए 3 से कर रहे हैं, तो 9a प्लस 6b इक्वल टू 36, और इधर 2 से 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। जिसको इक्वल किया उसके साइन सेम है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर देते हैं। ये तो हो गया कैंसिल।
अब प्लस का 9a है माइनस का 4a है तो 5a इक्वल टू हो गया 10। तो a इक्वल टू 10 अपॉन 5 क्या आ गया 2। तो a की वैल्यू आ गई 2। अब b की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लें, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। 3 इंटू 2 6, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। 2b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू आ गया 3। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हम इनमें वापस से पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, इक्वल टू क्या है उसकी वैल्यू, a की वैल्यू 2। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, x को इधर ट्रांसफर किया, 2 को इधर ट्रांसफर किया, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो गया x। ऐसे ही y की, तो 1 अपॉन y की वैल्यू है b, एज्यूम करा था हमने, और b की वैल्यू है 3। तो y इधर और ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2, y की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 3। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। आगे भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी पैटर्न से सोल्व होंगे, ध्यान दो आप। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, वही फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है। 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू है 2। फिर है 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू है -1। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब x और y जो है वो डिवाइड में है और वो भी अंडर रूट में है, तो हम उनके प्लेस पर वैल्यूज को पुट करेंगे जिससे कि डिवाइड की फॉर्म से हट जाए। देखो आप कैसे, तो 1 अपॉन रूट एक्स को हमने एज्यूम किया a, 1 अपॉन रूट वाई को हमने एज्यूम कर लिया b। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम इनको पुट कर रहे हैं। देखिए आप, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, यह है आपकी इक्वेशन 1। फिर 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो ये दोनों इक्वेशन अब बन गई आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप या तो a को इक्वल कर लो या b को इक्वल कर लो। अगर a को इक्वल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर b को इक्वल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जैसा भी चाहो। तो अपन b को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हुआ 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी लिखना है, 4a प्लस -9b इक्वल टू -1। जिसको हमने इक्वल करा उनके साइन डिफरेंट है, तो वो ऐसे ही कट हो जाएंगे और ये दोनों इक्वेशन सम हो जाएंगी। तो 10a इक्वल टू हो गया 5। तो a की वैल्यू हो गई 5/10। अगर कट कर दें हम इनको तो ये हो गई 1/2। ये आ गई आपकी a की वैल्यू। अब हम b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। b की वैल्यू कैसे, वही किसी भी एक में रख देते हैं अपन, जैसे इसमें रख देते हैं हम।
तो 2a की वैल्यू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, ये उधर ट्रांसफर हो गया, 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया 1/3। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हम इनमें पुट करके इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो आप, 1/√x की वैल्यू थी a और a की वैल्यू 1/2, तो 1/√x की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 इक्वल टू √x। अब इस अंडर रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर हो गया x। तो ये हमने कैलकुलेट किया x की वैल्यू। सेम ऐसे ही अब हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, तो देखो 1/√y की वैल्यू है b की वैल्यू है 1/3, तो 1/√y की वैल्यू क्या हुई 1/3, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 इक्वल टू √y, अंडर रूट हटाना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 9 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दे लीजिए, मतलब थर्ड क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ही चल रहा है, उसी के पॉइंट्स चल रहे हैं, थर्ड पॉइंट हम सोल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, फिर है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन है आपका। अब हम क्या करेंगे कि y से तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यू तो ऊपर ही है। अब ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में x, तो हम केवल x को ही चेंज करेंगे। तो देखो तो 1/x इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया a, ठीक है, तो हम पुट कर दें, तो 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, या तो x को इक्वल कर लो या y को इक्वल कर लो, जैसा भी आप चाहो। तो जैसे अपन y को इक्वल कर लेते हैं, a को या y को, मतलब तो y को इक्वल करते हैं तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 3 से, तो 12 हो जाएंगे दोनों। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 से कर रहे हैं इसको, तो 16a प्लस 12y इक्वल टू 56, ऐसे इसको 3 से कर रहे हैं, 9a माइनस 12y इक्वल टू 69। अब दोनों के साइन सेम है तो हमारे को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों का सम किया हमने 25a और ये आ गया 125, तो a की वैल्यू हो गई 125 डिवाइडेड बाय 25, 5, ये तो आ गई a की वैल्यू। अब हम
y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। देखो आप 4a की वैल्यू है 5 प्लस 3y इक्वल टू 14, इसमें हमने पुट किया तो 20 प्लस 3y इक्वल टू 14, ये तो ट्रांसफर हो गया। 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6/3 इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। हमें x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, तो इसी फॉर्म में हम रख देंगे इसको 1/x इक्वल टू a, और a की वैल्यू है कितनी 5। x और ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगे तो 1/5 इक्वल टू हो गया x। x की वैल्यू आ गई 1/5। बहुत सिंपल प्रोसेस है, केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ में आएंगी सब चीज़ें। आगे फर्स्ट पॉइंट का 4th क्वेश्चन, ये है 5/x - 1 प्लस 1/y प्लस 2 सॉरी माइनस इक्वल टू है 2। ऐसे ही अब सेकंड इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू है 1। अब इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड, इसे हम सोल्व करेंगे। अब वही वाली बात कि x डिवाइड में है और साथ में वैल्यूज भी है, तो हम उनको वही a या b एज्यूम करके चलेंगे। देखिए आप 1/x - 1 को हमने एज्यूम कर लिया a, 1/y - 2 को एज्यूम कर लिया हमने b। अब हम a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जैसे 1/x - 1 के प्लेस पर a आ जाएगा, तो ये हो गया 5a प्लस 1b इक्वल टू 2। फिर ऐसे 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए वही हमारा प्रोसेस, या तो आप a को इक्वल कर लीजिए या आप b को इक्वल कर लीजिए। तो हम b को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, यह आ गया 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोनों के साइन डिफरेंट है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब ये आ गया 21a और ये है 7, तो a की वैल्यू हो गई 7/21, कट किया तो ये आ गया 1/3। ये तो आ गई a की वैल्यू। अब किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो आप इधर इसी में पुट कर रहे हैं, तो 5a की वैल्यू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। 5/3 तो ट्रांसफर किया, 2 माइनस 5/3, तो एलसीएम लिया तो 6 माइनस 5/3, तो ये आ गया 1/3। तो a की वैल्यू भी 1/3 आ गई और b की वैल्यू भी 1/3 आ गई। अब हम इन्हें x और y में पुट करते हुए x और y की वैल्यूज
फाइंड आउट करेंगे। देखो आप 1/x माइनस 1 इक्वल टू ए, जिसकी वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, माइनस 1 इधर ट्रांसफर किया, प्लस का हो गया, तो शो कर देता हूं मैं 3 + 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब y को भी ऐसी, तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू है b, जिसकी वैल्यू है 1/3। वही क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 इक्वल टू y माइनस 2 इधर ट्रांसफर हुआ, 3 + 2 इक्वल टू y, 5 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 5। समझ में आया होगा आप लोगों को। प्रोसेस चारों ही पॉइंट पे सेम है, केवल ध्यान में रखना है, कंसंट्रेट होकर आप क्वेश्चंस करो, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखते हुए करो, तो आपको इजी वे में सोल्व हो भी जाएगा, समझ में भी आएगा। चलिए आगे नेक्स्ट फिफ्थ देख रहे हैं हम, इसी का फिफ्थ पॉइंट मतलब फिफ्थ पॉइंट है 7x माइनस 2y। 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 8x + 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू है 15। ये दोनों इक्वेशन है, अब हमारे को इनको सोल्व करना है। तो x और y तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्व हो जाएंगे, बट x y एक साथ है, इन्हें हम कैसे करें? तो x y को हम इलिमिनेट करेंगे। इलिमिनेट कैसे करेंगे वो आप देखो इधर, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, अब x y में दोनों के नीचे लिखता हूं, 7x/xy माइनस 2y/xy, क्योंकि लिख सकते हैं अपन दोनों के नीचे डिवाइड में। अब x से x कैंसिल, इधर y से y कैंसिल। अब इक्वेशन क्या आई? 7y माइनस 2x इक्वल टू 5। ठीक है, तो हो गया एक्स वाई एलिमिनेट। अब ऐसे इस वाले को कर रहे हैं, सेकंड वाले को भी, तो 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। x कैंसिल और इधर y कैंसिल, तो ये हो गया 8/y 7/x इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये हो गई हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन। अब वही 1/x को हम a एज्यूम कर ले, 1/y को हम b एज्यूम कर ले। तो देखो इफ ax मतलब 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, ये हमने एज्यूम किया। अब इनको हम इस पर पुट कर देंगे इक्वेशंस में, तो 1/y मतलब 7b माइनस 2a इक्वल टू 5, और ये हो गया 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब या तो आप a को इक्वल कर लो या b को इक्वल कर लो, जैसा आप चाहो। तो अपन a को इक्वल कर लेते हैं। तो a को इक्वल करने के लिए इसको तो 7 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे दोनों 14 हो जाए। तो देखो इक्वेशन 1
मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, देखो 7 को 7 से करा 49b माइनस 14a इक्वल टू 35। फिर इसको 2 से करा 16b प्लस 14a इक्वल टू 30। जिसको हम इक्वल कर रहे हैं उसके साइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। दोनों का सम कर लें अपन, तो ये आ रहा है 65b इक्वल टू 65। ठीक है, तो b की वैल्यू 65 को 65 से डिवाइड किया अपन ने, इक्वल टू आ गई 1। तो b की वैल्यू तो आ गई 1। अब b की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें पुट कर दो y को अपन, तो 8 इंटू 1 प्लस 7a इक्वल टू 15। उधर ट्रांसफर हुआ 7a इक्वल टू 7, a की वैल्यू भी आ गई 7/7 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? 1/x इक्वल टू a और a की वैल्यू 1 है, ट्रांसफर किया क्रॉस तो 1 इक्वल टू x। फिर ऐसे ही 1/y इक्वल टू b जिसकी वैल्यू भी है 1, वही ट्रांसफर हुआ तो 1 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू भी आ गई 1 और y की वैल्यू भी आ गई 1। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप इसी का 6 पॉइंट, पॉइंट है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। सेकेंड है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब देखो आप x और y तो हम सोल्व कर लेंगे, बट एक्स वाई जो एक साथ है उसे हमारे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एलिमिनेट किया। ध्यान दो इधर, तो ये एक्स वाई जो है वो इधर डिनोमिनेटर के फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे हम। पहले देखो 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू क्या 6। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को ही सोल्व कर रहे हैं, एक्स वाई दोनों के नीचे लिख देंगे 6x डिवाइड बाय एक्स वाई, 3y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू 6। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ये बन गई हमारे इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे इक्वेशन सेकंड को भी 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 5। xy दोनों के नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्म में, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो x y तो इलिमिनेट हो गया। अब सिंगल x सिंगल y है, वो भी डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको भी हम डिवाइड के फॉर्म से हटाएंगे। वो कैसे? जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते हुए आए, 1/x को हम a एज्यूम कर लेंगे, 1/y को हम b एज्यूम कर लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड में हम इनको पुट कर दें, तो 6b प्लस 3a इक्वल टू 6
और इधर 2b प्लस 4a इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब वही प्रोसेस, या तो a को इक्वल कर लें या हम b को इक्वल कर लें। जैसे b को इक्वल कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 6 हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यह आया 6b प्लस 12a इक्वल टू 15। इसको भी लिख देंगे, जो फर्स्ट वाले को नीचे लिख देंगे अपन, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6। दोनों के साइन सेम है तो साइन चेंज कर देंगे। अब ये तो कैंसिल, प्लस का 12 माइनस का 3 है, तो 9a इक्वल टू 15 प्लस का 6 माइनस का 9, a की वैल्यू आ गई 1। अब किसी भी एक में पुट करके हम b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसी में पुट कर लेते हैं, 6b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 1, 3 है, उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 6b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहां पुट करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो आप, 1/x इक्वल टू a और a की वैल्यू 1, x इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 1। फिर ऐसे 1/y इक्वल टू b, b की वैल्यू 1/2, ये भी क्रॉस ट्रांसफर हो गए, तो 2 इक्वल टू हो गया y। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से ये हमारा 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इनको समझो, प्रैक्टिस करो, और भी स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिले तो इसको आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स।